हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2026 सीडीपी के 30 मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप सब वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी की सहायता के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल प्रिंटेड पुस्तक देना। ऑप्शन बी, स्पर्शनीय सामग्री और ऑडियो विजुअल साधनों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, उन्हें अलग कमरे में बैठाना। ऑप्शन डी, उससे कोई सवाल न पूछना। तो एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी की सहायता के लिए क्या करना चाहिए? स्पर्शनीय और ऑडियो विजुअल साधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को मुख्य रूप से किस कार्य में कठिनाई आती है? स्पष्ट रूप से पढ़ने में। ऑप्शन बी, सुपाठ्य और व्यवस्थित रूप से लिखने में। ऑप्शन सी, गणित के समीकरण हल करने में। ऑप्शन डी, सुनने में। तो डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को मुख्य रूप से किस कार्य में कठिनाई आती है? यह आता है सुपाठ्य और व्यवस्थित रूप से लिखने में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस बात पर बल देता है? दूसरों द्वारा स्वीकृति और प्रशंसा प्राप्त करना, सजा के डर से काम करना, सामाजिक अनुबंधों को बदलना, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करना। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस बात पर बल देता है? यह देता है दूसरों द्वारा स्वीकृति और प्रशंसा प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रगतिशील कक्षा में आकलन का रूप कैसा होना चाहिए? केवल योगात्मक, गतिशील, निरंतर और प्रक्रिया आधारित, केवल मानकीकृत परीक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा में आकलन का रूप होना चाहिए गतिशील, निरंतर और प्रक्रिया आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रितता से क्या तात्पर्य है? दूसरों के दृष्टिकोण को भी आसानी से समझ लेना, दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखना और दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना, बहुत घमंडी हो जाना, समाज के नियमों को प्राथमिकता देना। तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रितता से तात्पर्य है कि दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखना और दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को पूरी तरह अकेला छोड़ देना, समस्या के कठिन बिंदु पर संकेत और सहायता देना, फिर धीरे धीरे सहायता कम करना, बच्चे की जगह खुद सवाल हल कर देना, गलत उत्तर देने पर अंक काट लेना। तो स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत शिक्षक को करना चाहिए समस्या के कठिन बिंदु पर संकेत और सहायता देना, फिर धीरे धीरे सहायता कम करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम का सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? केवल व्याख्यान पर, शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी और सामाजिक अंतक्रिया पर, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ने पर, पुरस्कार और सजा देने पर। तो अधिगम का सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी और सामाजिक अंतक्रिया पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर और अधिकार मिलना चाहिए, केवल सक्षम बच्चों को ही पढ़ना चाहिए, कमजोर बच्चों को अलग स्कूल में रखना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन है सभी बच्चों को समान अवसर और अधिकार मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या करने देना चाहिए? केवल बने बनाए नियमों को पालन कराना, विभिन्न संभावित समाधानों को खोजने और विचार मंथन करने का मौका देना, उत्तरों को ब्लैक बोर्ड से छापने देना, सवाल पूछने से रोकना। तो समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या करने देना चाहिए? यह देना चाहिए करने विभिन्न संभावित समाधानों को खोजने और विचार मंथन करने का मौका देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है, मास्टर लर्निंग निपुणता अभिमुखी लक्ष्य में छात्र का मुख्य ध्यान किस पर होता है? दूसरों को हराने और प्रथम आने पर, कौशल और ज्ञान में गहराई से सुधार करने पर, केवल परीक्षा पास करने पर, सजा से बचने पर। तो मास्टर लर्निंग निपुणता अभिमुखी लक्ष्य में छात्रों का मुख्य ध्यान किस पर होता है? यह होता है कौशल और ज्ञान में गहराई से सुधार करने पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल विकास के शिरोनामुख सिद्धांत के अनुसार विकास का क्रम क्या है? पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, मध्य से बाहर की ओर, बाहर से मध्य की ओर। तो बाल विकास के शिरोनामुख सिद्धांत के अनुसार विकास का क्रम है सिर से पैर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे आपस में बात करके अपने कार्य को निर्देशित करते हैं, इसे क्या कहा गया? अहम केंद्रित वाक, निजी वाक, सामाजिक विकार, भाषा हर्ष। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे आपस में बात करके अपने कार्य को निर्देशित करते हैं, इसे कहा गया है निजी वाक यानी प्राइवेट स्पीच। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल लड़कियों को रसोई के काम में मदद करने को कहना, कक्षा में उदाहरण देने के लिए महिलाएं भी पायलट और वैज्ञानिक बन सकती है, लड़कों को रोने पर कहना कि लड़के रोते नहीं, खेल के मैदान में केवल लड़कों को भेजना। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, कक्षा में उदाहरण देना चाहिए कि महिलाएं भी पायलट और वैज्ञानिक बन सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा है? भारत की राजधानी क्या है? पानी की कमी से निपटाने के लिए आपके शहर में क्या क्या उपाय हो सकते हैं और क्यों? 2+2 कितना होता है? हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा प्रश्न है, पानी की कमी से निपटाने के लिए आपके शहर में क्या क्या उपाय हो सकते हैं और क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम के लिए आकलन में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? केवल वार्षिक परीक्षा, नैतिक और रचनात्मक आकलन, केवल मानकीय संदर्भित परीक्षण, बोर्ड परीक्षाएं। तो अधिगम के लिए आकलन में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है नैतिक और रचनात्मक आकलन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार स्थानिक बुद्धि किसमें अधिक पाई जाती है? चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकला विशेषज्ञ, गायक और संगीतकार, लेखक और कवि, गणितज्ञ। तो हार्वर्ड गार्डन के अनुसार स्थानिक बुद्धि सबसे अधिक पाई जाती है चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकला विशेषज्ञ में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, समावेशन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? संवेदनशीलता और सकारात्मक अभिवृत्ति, अलगाववादी सोच, शिक्षकों में प्रशिक्षण की कमी, आधारभूत संरचना का न होना। तो समावेशन की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता और सकारात्मक अभिवृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बच्चा जो ऑटिज्म से पीड़ित है उसमें कौन सा लक्षण प्रमुखता से दिखाई दे सकता है? बार बार एक ही व्यवहार या क्रिया को दोहराना, बहुत अधिक बातचीत करना, दूसरों से आसानी से मिल घुल जाना, बहुत तेज दौड़ना। तो एक बच्चा जो ऑटिज्म से पीड़ित है उसमें कौन सा लक्षण प्रमुखता से दिखाई दे सकता है? यह लक्षण है बार बार एक ही व्यवहार या क्रिया को दोहराना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा एक तरफा, शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच अंत क्रिया और सहयोगात्मक, पूरी तरह से परीक्षाओं पर आधारित, केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित। तो प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होनी चाहिए शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच अंत क्रिया और सहयोगात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चे के लिए क्या सही है? वे कभी कुछ नहीं सीख सकते। सही मार्गदर्शन और प्रयुक्त शिक्षण विधियों से वे सीख सकते हैं। वे केवल मंदबुद्धि होते हैं। उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से दूर रखना चाहिए। तो अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चों के लिए सही है, सही मार्गदर्शन और उपयुक्त शिक्षण विधि से वे सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया में जब पुरानी जानकारी में संशोधन करके नए ज्ञान बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, समायोजन, समय धारण, वस्तु स्थायित्व। तो स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया में जब पुरानी जानकारी में संशोधन करके नए ज्ञान बनाया जाता है तो उसे कहते हैं समायोजन। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर और कितनी अवस्थाएं हैं? 2 स्तर और 4 अवस्थाएं, 3 स्तर और 6 अवस्थाएं, 4 स्तर और 8 अवस्थाएं, 5 स्तर और 10 अवस्थाएं। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राथमिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? इससे बच्चे अपने विचारों को सहजता से व्यक्त कर सकते हैं और समझ बेहतर होती है। यह केवल समय की बर्बादी है। इससे बच्चे अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। इससे कक्षा में अनुशासन बिगड़ता है। तो प्राथमिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है, इससे बच्चे अपने विचारों और सहजता से व्यक्त कर सकते हैं और समझ बेहतर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों को टॉफी या खिलौना देना, बच्चों को सीखने में स्वायत्तता, आनंद और महारत हासिल करने का अवसर देना, उनके बीच मुकाबला करवाना, परीक्षा में कम अंक आने पर डांटना। तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है बच्चों को सीखने में स्वायत्तता, आनंद और महारत हासिल करने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीए 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सत्ता अधिकारी, सुगमकर्ता, तानाशाह, केवल ज्ञान देने वाला। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीए 2005 के अनुसार शिक्षक का जो भूमिका होता है सुगमकर्ता का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सृजनात्मकता बच्चे की पहचान के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? समस्याओं के लिए मौलिक और नए समाधान खोजना, दूसरों के उत्तर की हूबहू नकल करना, बहुत शांत और संकोची होना, केवल एक ही तरीके से सोचना। तो सृजनात्मकता बच्चे की पहचान के लिए सबसे जो अच्छा महत्वपूर्ण गुण है वो है समस्या के लिए मौलिक और नए समाधान खोजना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिस्कैलकुलिया से प्रभावित बच्चे की पहचान कैसे करेंगे? उसे गणितीय प्रतीकों और गणनाओं में बार बार कठिनाई होगी। वह बहुत अच्छा लिखता होगा, वह तेजी से दौड़ सकता होगा, वह चित्रों को पहचान नहीं पाएगा। तो डिस्कैलकुलिया से प्रभावित बच्चे की पहचान उसे गणितीय प्रतीकों और गणनाओं में बार बार कठिनाई होगी। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आलोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? विश्लेषण, तर्कसंगत मूल्यांकन और साक्ष्यों की जांच, बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना, दूसरों के विचारों की केवल नकल करना, केवल रटना। तो आलोचनात्मक चिंतन में शामिल है विश्लेषण, तर्कसंगत मूल्यांकन और साक्ष्यों की जांच। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आकलन को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? विविध प्रकार के साधनों जैसे अवलोकन, पोर्टफोलियो, स्वयं मूल्यांकन का उपयोग करना, केवल वर्ष के अंत में एक लिखित परीक्षा लेना, केवल बुद्धि लब्धि टेस्ट लेना, केवल टॉपर छात्रों का मूल्यांकन करना। तो आकलन को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? विविध प्रकार के साधनों जैसे अवलोकन, पोर्टफोलियो, स्वयं मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विकास की गति के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों में विकास की गति एक समान होती है। विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। विकास की गति बिल्कुल भी नहीं बदल सकती।
विकास की गति पर्यावरण पर निर्भर नहीं करती है। तो विकास की गति के बारे में जो कथन सही है, विकास ऑप्शन भी सही है, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।